नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम नगर पंचायत बिहियां में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव ज़बरदस्त तरीके से तमाम जितने भी प्रत्याशी है चुनाव मैदान में है और भले ही डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जितने भी लोग जुझारू हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग या जितने लोग प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित करने वाले हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो तमाम लोगों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और ज़बरदस्त तरीके से चुनाव मैदान में है। इस वक्त अभी हम नगर पंचायत बिहियां में हैं और हमारे साथ वीर ज्योति जायसवाल जी हैं और इन्होंने भी मूड बना लिया है कि अब की बार नगर पंचायत के चेयरमैन का चुनाव हम भी लड़ेंगे। कहाँ तक क्या सच्चाई है, अब इनसे बात करते हैं और क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, क्या बात करते हैं हम ज्योति जायसवाल जी से। जी स्वागत। जय माता रानी, जय महादेव। कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, आप बताइए सर। आपने कैसे मूड बना लिया, चूँकि आप तो शुरू से ही आपका प्रोफेशन ही कुछ और रहा है, लेकिन एकाएक आपके मूड में कैसे आया कि नहीं, मुझे भी नगर पंचायत बिहियां का चेयरमैन का दावेदारी करना चाहिए? देखिए, शुरू से मैं कॉरपोरेट में काम करता रहा हूँ। मेरा जो है स्टार्टिंग करियर जो IDBI से हुआ। IDBI हम रिलेशनशिप ऑफिसर थे, फिर वहाँ पे सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर हुए। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल में हम सेल्स मैनेजर थे, ठीक है। उसके बाद फिर रिलायंस में ब्रांच मैनेजर रहे हैं। उसके बाद लोयला ग्रुप में हम बहुत दिनों तक रीजनल मैनेजर थे। उसके बाद आज भी RPL कंपनी से जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड हैं, दोनों कंपनी में डायरेक्टर के पोजीशन पे हैं। बट ये शहर जो है, ये मेरा शहर है, ये मातृभूमि है मेरी और यहीं मेरी पैदाइश हुई है। और इस शहर में मैंने देखा कि जो मेरा शहर है समस्याओं से ग्रसित हो चुका है। चारों तरफ समस्याएं जो है आपको हर माहौल में दिख जाएगी, हर गली में दिख जाएगी। समस्याओं का जमवाड़ा हो चुका है। एक तरह से ये कहिए कि पानी का जमवाड़ा नहीं है, समस्याओं का जमवाड़ा है। यहाँ पे हर तरह लोग त्रस्त हैं, परेशानियाँ जो है अपने चरम पर हैं। तो ये तमाम समस्याओं को देख के एकाएक ज्योति जायसवाल के मन में आया कि मुझे चेयरमैन का ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपने कभी इसके खिलाफ बगावत नहीं किया? देखिए, क्या है ना कि आप अगर आपके पास कोई सत्ता का पावर नहीं है, आपके पास पोजीशन नहीं है, तो आपकी बात को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है, कोई सुनता नहीं है। आम लोगों की बात को कौन सुनता है? लेकिन अगर आप 40,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपकी बात को कोई भी सुनेगा, समझेगा और उस पर एक निर्णायक निर्णय भी आता है। अच्छा जायसवाल साहब, चूँकि निश्चित तौर से विभिन्न कंपनियों में काम करते करते अच्छी पकड़ तो लोगों पे आप बना ही लिए होंगे, नो डाउट, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे, चूँकि देखिए चुनावी समर में और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो पहले से चेयरमैन रह चुके हैं या कहीं ना कहीं से एक वार्ड के रूप में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाए हैं चेयरमैन का साथ देने में, या आम लोगों से काफ़ी उनका जुड़ाव रहा है। क्या लगता है इस भयंकर ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव चल रहा है, तो इसमें ज्योति जायसवाल जी अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं? यहाँ की कितनी % जनता ज्योति जायसवाल के साथ है? देखिए, जनता जो है 100% मूड बना चुकी है। जनता का पूरा समर्थन है। लोगों में हम लोग प्रिय हो चुके हैं, जनप्रिय होंगे। सभी लोग आ रहे हैं, आप जैसे जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरी लोकप्रियता बढ़ चढ़ के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, तो आप मेरे पास आ रहे हैं। जन जन के दिलों में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो ये लोकप्रियता है मेरी, ये जनता है जो है, जनता आवाज़ दे रही है कि ज्योति आएगा अंधेरा दूर हो जाएगा। ज्योति आएगा अंधेरा दूर हो जाएगा। तो ज्योति जायसवाल, क्या प्लानिंग किए हैं? किस तरह का बिहियां नगर पंचायत को कैसा बनाना है? आपने कुछ मॉडल तैयार किया होगा कि मैं यदि यहाँ का चेयरमैन बनता हूँ, तो जैसे कि आपने बताया कि पहले से ये जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और जितना भी कहा जाए कम ही है, चूँकि आपने बताया कि कहीं पे भी बिहियां नगर पंचायत को जैसा होना चाहिए नहीं लग रहा है। तो यदि ज्योति बनते हैं यहाँ के चेयरमैन, ज्योति जायसवाल बनते हैं, वीर ज्योति जायसवाल बनते हैं यहाँ के चेयरमैन, तो आपने क्या मॉडल तैयार किया है? आप क्या करेंगे? देखिए, क्या है ना कि जो कहीं भी किसी भी शहर का जो है विकास 4 चीज़ों पे, 4 स्तंभ होते हैं विकास के, वो 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और व्यवस्था, ठीक है। ये 4 चीज़ों को मैं सुधार दूंगा, ठीक है। शिक्षा जो है, शिक्षा मेरा जो है पहला प्राथमिकता है कि हमारे युवाओं को यहाँ पे जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको व्यवस्था कराई जाए। एक महाविद्यालय जो महाराजा कॉलेज है, जैन कॉलेज है, SB कॉलेज है, इस तरह का एक कॉलेज हमारे शहर में हो, बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी आबादी है, चारों तरफ जो है हमारा जो ये शहर है गाँवों से घिरा हुआ है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मतलब 300 गाँव यहाँ से जुड़े हुए हैं।
तो एक महाविद्यालय का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि क्या है कि अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर यहाँ के डॉक्टर जो है रेफ़र कर देते हैं। 25 किलोमीटर जाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाएं जो हैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाती हैं, अगर एम्बुलेंस में भी जाती हैं तो बीच में उनके साथ बहुत सारा घटनाएँ हुआ है। बहुत सारे घटनाएँ ऐसे हुए हैं कि बीच रास्ते में उनका डेथ हो गया है, वो गुजर गई हैं, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रह पाया। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी ने काम नहीं किया है। ठीक है, तो हमको ना स्वास्थ्य से, शिक्षा से रिलेटेड जितना भी इशू है इसको ठीक करना है। हमारे यहाँ जो नलियाँ है, नलियों का पानी जो है आप देखिए चारों तरफ बिखरा है। नलियों का व्यवस्था है, पानी का निकास का व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ से जाइएगा पावर हाउस के पास देखिए बिहियाँ का जो पानी है, जितने नलियों का पानी है रोड पे बह रहा है। तो हम यहाँ पे सीवरेज सिस्टम से जितनी भी नलियों का पानी है, सीवरेज सिस्टम का यहाँ शुरुआत करेंगे, जिससे पानी जो है सही तरीके से उसका निकास हो सके। शिक्षा का भी हम विकास करेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल बैंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं का रोजगार। यहाँ के युवा जो है बेरोजगार होने के चलते आपको बहुत इधर उधर जाके काम करना पड़ता है। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये के लिए वो बहुत दूर दूर तक जाके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, और साथ में जो भी नेशनलाइज बैंक है, हमारे जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, मैं उन सारे नेशनलाइज बैंकों के पास जाऊँगा, उनके मैनेजरों से मीटिंग करूँगा, ताकि वो लोन जो है जो नहीं दे पाते हैं, कमीशन के चलते वो जो है लोन का जो है सही तरीके से वितरण नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो पैसा है वो युवाओं को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो उद्योग नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं और सूद ब्याज पे पैसे लेते रहते हैं। तो इस सिस्टम को मैं सुधारूंगा। ठीक है, इनको अगर 5 लाख का लोन मिल जा रहा है तो वो क्या करेंगे कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी ज्योति बाबू, और निश्चित तौर से यदि यहाँ की आम जनता आपका सपोर्ट करती है तो एक अच्छे लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर वीर ज्योति जायसवाल को लोग वोट क्यों देंगे? आपने ऐसा क्या किया है लोगों के लिए? कैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? देखिए 14 साल मैंने कॉरपोरेट में, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में और जो है मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। ठीक है ना, मेरे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, कार्यशैली सही है, आप शिक्षित हैं, तो विकास आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विकास होने के लिए एक सही माइंडसेट का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे जो हमारे मुख्य पार्षद हैं, जो पूर्व मुख्य पार्षद रहे हैं, 20 साल से नगर का चुनाव हो रहा है, 20 साल से यहाँ पे नगर पार्षद जो मुख्य पार्षद हैं, अगर उनके पास सही माइंडसेट होता तो क्या ये शहर इस हाल में होता, इस बदहाल स्थिति में होता? आप यहाँ बताइए क्या नहीं है यहाँ विकास के लिए, क्या यहाँ कमी है जो विकास नहीं हो सकता? इतना बड़ा मार्केट है, एक हब है, बिजनेस हब है भी यहाँ। ठीक है, फिर भी आप जाइए बाज़ार में, महिलाओं के लिए एक शौचालय नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर के लिए क्या हो सकता है? बाहर से जो महिलाएं आती हैं बाज़ार करने के लिए, जो हमारे घरेलू महिलाएं हैं, यहाँ के हर घर से जो महिलाएं जाती हैं मार्केटिंग करने के लिए, उनको सोच लग जाए तो वो कहाँ जाएगी? रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जाती है, यहाँ जाती है, उधर जाती है। सोच लगना एक प्राकृतिक जो है व्यवस्था है किसी के लिए भी। तो जेंट्स तो कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं, महिलाएं कहाँ जाती? तो एक छोटा सा चीज़ है, अगर ये माइंडसेट सही रहता तो क्या ये व्यवस्था आज हमारे शहर में नहीं होता? यानी कि पूरी तरह से बिहिया नगर पंचायत की यदि बात की जाए तो कहीं भी विकास दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर दिख जाता तो बिहिया के लोग, बिहिया नगर आज जो है नरक पंचायत, देखिए अभी ये रेडीमेड जो शौचालय इधर उधर जाके देखिए कितना फेंका हुआ है, चारों तरफ आपको फेंके हुए, उनका जो है एक तरह से कबाड़ी वाला हाल है, चारों तरफ फेंके हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं उसको सुचारू ढंग से चालू किया गया? जल नल योजना जो है आपका अभी तक कहीं भी कार्यरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योजना है, जल नल योजना है, अभी तक धरातल पर नहीं है। शिक्षा का यही हाल है, चिकित्सा का ये 5 लाख का जो हेल्थ कार्ड का जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के स्वास्थ्य का जो कार्ड मिल रहा है, स्मार्ट कार्ड मिल रहा है, वो कितने लोगों तक पहुंचा हुआ है? ये जो व्यवस्था है 5 लाख का जो स्मार्ट कार्ड है, अगर गरीब लोगों के पास होता तो क्या स्वास्थ्य के निश्चित तौर से जिस तरह आपने बताया कि जितनी भी परेशानियां हैं, लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बिहिया नगर पता है ये जानना चाहती है कि जैसे लोगों के भ्रष्टाचार की स्थिति जैसे कहना है, या और भी आप सर्वे किए ही होंगे, तो लोग ये जानना चाहता है कि कैसे ज्योति जायसवाल पर कैसे विश्वास किया जाए। कहीं ये भी चेयरमैन बनेंगे और उन्हीं लोग की स्थिति इनकी भी होगी तो क्या होगा? आप मीडिया से हैं और मेरी बात आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है। मुझे ना सिर्फ 1 साल चाहिए, ठीक है? अगर 1 साल में मैंने अपने कहे हुए बात को अगर पूरा नहीं किया तो मैं मीडिया के सामने ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद इस्तीफा दे दूँगा।
बहुत बहुत इससे धन्यवाद। बड़ा बात मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है अभी भविष्य के में क्या हो सकता है, कोई अभी हम कितना भी कुछ आपको कहेंगे तो आप नहीं मानिएगा, लेकिन मैंने ये बात बोला है कि आप मीडिया हैं और मेरी बात का रिकॉर्डिंग हो रही है और ये बात जनता तक भी पहुंच जाएगी। तो मैं अगर अपने काम जितना भी मैंने बोला है, अगर मैं इस काम को नहीं करता हूं, अगर 1 साल तक जनता हमको अगर हमारे काम से खुश नहीं होती है, तो मैं मीडिया के सामने कहता हूं कि 1 साल के बाद मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारी बात हो रही थी, वीर ज्योति जायसवाल जी हैं और निहायत समझदार बुद्धिजीवी हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब भी किया है और शुरू से ही लोगों से मिलने जुलने का काम इनका जारी रहता है। हालांकि जिस तरह अभी फुल फेज में दिख रहे हैं कि अब की बार चेयरमैन की दावेदारी भी कर रहे हैं, प्रत्याशी भी होंगे और इनको अटूट विश्वास है कि यहाँ के लोग मेरा साथ देंगे। और वो अटूट विश्वास कैसे इनको दिख रहा है तो ये जानेंगे, चूँकि लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब लोगों के दिलों में आप बसने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अच्छे कार्य दिखते हैं या फिर वीर ज्योति जायसवाल से लोग प्रभावित हुए हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हुई होगी तभी जाके लोकप्रियता मिलती है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, ये प्रत्याशी बनते हैं तो लोग कितने इनके सपोर्ट कर रहे हैं ये भी समय बताएगा और जीतने के बाद ये क्या करते हैं ये भी समय बताएगा। हालांकि इन्होंने बताया है कि यदि यहाँ की आम जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और हम यहाँ के मुख्य पार्षद बनते हैं, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ की जनता हमें बनाती है, तो हम वादा करते हैं कि जितना भी चीज़ हमने बोला है उसको धरातल पर लाएंगे, अन्यथा 1 साल के बाद हम खुद इस्तीफा दे देंगे। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल और इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। थैंक यू।